नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवधारियों में जनन, इस अध्याय का हम लोग सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी इन सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इस अध्याय से आपका एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं बनेगा। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। मेहनत कीजिएगा तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है आपका। आवृतबीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या है। गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या होती है। 3 गुणसूत्र होते हैं, यानी इसकी 3 क्रोमोजोम की संख्या होता है, 3 गुणसूत्र होता है। ठीक है, क्रोमोजोम अंग्रेजी हुआ और गुणसूत्र आपका हिंदी शब्द हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो इसमें अलैंगिक प्रजनन संभव होता है। अगला है आपका निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो देखिए केचुआ जो है ये आपका उभयलिंगी है और आप समझ सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला है इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। युग्मक सामान्यतः ये किस प्रकार के होते हैं। ये हैप्लोइड होते हैं, यानी कि एक गुणक होते हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9939735442। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको ये पूरा पीडीएफ आपको बायोलॉजी का दिया जाएगा मात्र 50 रुपया में। बहुत ही दोस्तों सस्ता, इससे सस्ता पूरे यूट्यूब पर नहीं होगा दोस्तों। और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ जितना भी क्वेश्चन देंगे आपके एग्जाम में 100% वहीं से सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। 50 रुपया में आपका पूरा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दिया जाएगा और सब्जेक्टिव का पीडीएफ देंगे। जो वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर उसका सिर्फ देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट सिर्फ देंगे। ठीक है, चलिए अगर लेना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट सक्षम है 50 रुपया तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी मेहनत कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि हम समझते हैं स्टूडेंट का दर्द, क्योंकि वैसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास 50 भी रुपया नहीं रहता है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास है तो क्योंकि 50 रुपया नॉर्मल है, आपको आपका डेली खर्चा हम समझते होंगे कि 50 रुपया 100 रुपया हो जाता होगा। नहीं, अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, और जो सक्षम नहीं हो भाइयों नहीं लेना, अच्छे तरीके से मेहनत करना, इससे भी आप अच्छे स्कोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। यह है आपका शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है अदरक में कायिक प्रवर्धन ये किसके द्वारा होता है। तो राइजोम के द्वारा होता है। अगला है कंद किसका रूपांतरण होता है। देखिए दोस्त, कंद जो है ना ये किसका रूपांतरण होता है। ये तना का रूपांतरण होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो आपको जरूर लाइक करना है वीडियो को। ठीक है, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करवाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल ये कहलाता है। तो ये नट कहलाता है। जेम्यूल्स निर्माण होता है, यानी जेम्यूल्स है ना, इसका निर्माण होता है स्पंजों में। अगला 124 शुक्राणुओं के निर्माण में 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है बताइए। इसमें 31 अर्धसूत्री विभाजन के 31 लिखा हुआ है, 3 पर 1 31। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए आपका केचुआ प्राणी आपको बतलाना है। ये जो केचुआ है ये कैसा प्राणी है, एक लिंगी है या फिर द्विलिंगी है या फिर अलिंगी है या नपुंसक है बताइए। तो ये है आपका द्विलिंगी हो जाएगा। अगला है आपका इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है। अगुणित जो है पराग जो है ना यह अगुणित है, और इगुमनज पराग कोश और अंडाशय ये तीनों भैया आपका द्विगुणित है, यानी कि 2n के स्टैंडर्ड में रहता है, और पराग आपका अगुणित है यानी कि n के स्टैंडर्ड में रहता है। ठीक है, अगला देखिए इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। वो उसका नाम क्या है। उसका नाम भी दोस्त क्या है, जलकुंभी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो क्या कहलाता है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन।
सॉरी, जब नर और मादा में युग्मक होगा उसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। जब एकल में होगा तो उसमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, मध चक्र पाई जाती है, गाय भेड़ कुत्ता इनमें सभी में पाई जाती है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है आंतरिक के माध्यम से होता है। शल्क कंद किसका उदाहरण है, ये प्याज का उदाहरण हो जाएगा, शल्क कंद। अगला, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, स्तनधारियों में निषेचन फेलोपियन नली में होता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, ये होता है मधुमक्खी में पाया जाता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, इसका परिणाम आपका भ्रूण पोष होता है, ठीक है ना दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे हुआ मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, क्रिप्टोगेम्स में। वे परिवर्तन या फिर ये परिवर्तन जो कि लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है, कायांतरण कहा जाता है, कायांतरण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, यानी क्रोमोजोम को कहते हैं गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं, 3 गुणसूत्र होते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहेंगे, ठीक है। जब 2 जनक यानी कि नर और मादा तो उसे लैंगिक जनन कहेंगे। जब एकल जनक के द्वारा होती है तो उसे क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन, ठीक है दोस्त। चलिए और क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, उसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, जो शुक्राणु होता है ना उसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, इसे कहते हैं क्रिप्टेरोफिली कहा जाता है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किसमें, ये हो विखंडन के द्वारा प्राप्त हो सकता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा और पैरामेशियम दोनों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, अमीबा तथा पैरामेशियम दोनों। अगला है आपका, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है, और हाइड्रा में भी होता है मुकुलन के द्वारा, ठीक है। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 माह में। इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, उसका नाम है बांस। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, तो दोस्त ये मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसमें युग्मक की बात करेगा ना दोस्त, देखिए युग्मक यानी कि गैमेट, तो युग्मक में बात करेगा तो 23 होगा। और ओवरऑल आपसे पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब आपको याद रखना है 46, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर गैमेट की बात कर रहा है, एक युग्मक की बात कर रहा है, तो उसमें 23 हो जाएगा। इनमें से कौन अंडपरजक प्राणी है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सभी क्या अंडपरजक प्राणी है, यानी कि यह अंडा देती है, ठीक है ना। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। फॉर एग्जांपल में आप देखिए मेढक में निषेचन बाहरी माध्यम से होता है, तो एग्जांपल के तौर पर आप मेढक याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी, और इन सभी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया ना, बाहरी माध्यम में मेढक में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, अभी आपको बतलाए 3 तरह से, वायु, जल, हवा, तो अभी आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, तो जल माध्यम से निषेचन होता है, जल के माध्यम से किसमें, तो ये होता है आपका शैवाल में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है, तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, कह उभयलिंगी पादप नहीं है, तो आपको बतलाना है, ये हो जाएगा पपीता। पपीता जो है ना ये आपका एक लिंगी है, क्या है पपीता, एक लिंगी है। अगला है, अगैव में वर्धी प्रजनन होता है, वो बुलबिल के द्वारा होता है, बुलबिल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी में से नहीं है, उसका नाम है घरेलू मक्खी, सो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, और देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इन विट्रो कहते हैं। आपको ये 45 प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर, और यहाँ नीचे आपका आंसर की है पूरा। अगर आप लेना चाहते हैं ना पीडीएफ, मात्र आपको सच्ची दोस्त बता रहा हूँ, इतना सस्ता आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं कहीं पर भी देखने को मिलेगा। 50 रुपया में आपका पूरा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, और सब्जेक्टिव का जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे ना, वो वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे, तो उसका भी पीडीएफ आपको दे देंगे, सब्जेक्टिव का भी। ठीक है, ये नहीं आपको सब्जेक्टिव में चैप्टर वाइज देने, नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो देंगे। ठीक है, कोर्स में, अगर सॉरी कोर्स कहते हैं, अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, एक तरह से कोर्सिंग कहिए, तो लेना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा इस नंबर पे 9939735442। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं और लेवे करते हैं। ठीक है, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि इतना तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं साथियों नए वीडियो में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए, ताकि उसके रिगार्डिंग हम कोई वीडियो लेकर आए। ठीक है, तो जो भी मन में डाउट हो तो जरूर पूछ लिया कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। आप सभी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।